सोचो, आज रात तुम फोन चला रहे हो। अचानक लाइट चली जाती है। तुम ऊपर आसमान देखते हो और जो दिखाई देता है वो दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 चांद अर्थ के ऊपर लटके हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने पहले व्हाट इफ अर्थ हैड 3 सन्स में देखा था। लेकिन इस बार सीन और भी ज्यादा डार्क है, क्योंकि इस वीडियो में हम मान लेते हैं कि ये 5 मून्स एक ही सेकंड में अर्थ के ग्रेविटी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी एक्सप्लोजन के, जैसे यूनिवर्स ने एक साइलेंट डिसीजन ले लिया हो। पहले ही मिनट में रात अननेचुरल लगने लगती है। रोशनी ज्यादा है, लेकिन सुकून बिल्कुल नहीं। हर चीज के मल्टीपल शैडोज हैं। लोग कंफ्यूज हैं, साइंटिस्ट्स पैनिक में हैं। पहले घंटे के अंदर अर्थ का ग्रेविटेशनल बैलेंस हिलने लगता है, क्योंकि हर मून अलग मास और अलग डिस्टेंस पर है। समुंदर का पानी शांत रह ही नहीं पाता। वेव्स अजीब डायरेक्शन में चल पड़ती हैं। स्पेस से अर्थ एक स्टेबल प्लैनेट नहीं, बल्कि एक खिंची हुई ऑब्जेक्ट जैसा लगता है। और इसी मोमेंट पर एक बात क्लियर हो जाती है, ये सिर्फ स्काई का चेंज नहीं है, ये अर्थ के एंड की शुरुआत हो सकती है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं और सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। 5 चांद एक साथ समुंदर को खींच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब अलग डायरेक्शन में। टाइड्स का कोई पैटर्न नहीं बचता। कभी पानी अचानक शहर के अंदर घुस जाता है, कभी पूरा समुंदर पीछे हट जाता है। मुंबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क जैसे कोस्टल शहर धीरे धीरे डूबने लगते हैं। लोग भागते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि सेफ जगह है कहाँ। पोर्ट्स यूजलेस हो जाते हैं, शिप्स सड़कों पर फंस जाती हैं। 48 घंटे के अंदर अर्थ के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि क्रस्ट हैंडल नहीं कर पाता। अर्थक्वेक्स एक के बाद एक आने लगते हैं। वॉल्केनोज जाग उठते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का पुल मैग्मा को ऊपर खींच रहा होता है। ऊपर 5 चमकते हुए चांद और नीचे जलता हुआ प्लैनेट। और इसी बीच साइंटिस्ट्स एक चीज नोटिस करते हैं, जो इस वीडियो को व्हाट इफ अर्थ एंटर्ड अ ब्लैक होल जैसा डेंजरस बना देती है। और यहीं पर आता है असली शॉक। अर्थ का एक्सिस स्टेबल नहीं रहा। 5 चांद अर्थ को हर सेकंड अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, और अर्थ धीरे धीरे टिल्ट हो रहा है। दिन और रात का सिस्टम टूट चुका है। कुछ जगह दिन 30-35 घंटे का हो जाता है, और कुछ जगह रात खत्म ही नहीं होती। टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। बर्फ रॉकेट स्पीड से पिघलने लगती है। ग्लेशियर्स टूटकर समुंदर में गिरते हैं। एक मून जब अर्थ के ज्यादा पास आता है, तो उस एरिया में ग्रेविटी अचानक बढ़ जाती है। लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्डिंग्स के फाउंडेशंस क्रैक कर जाते हैं। और फिर एक पल आता है जब एक मून अर्थ के डेंजरसली क्लोज आ जाता है। कोलिजन नहीं होता, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल प्रेशर अर्थ के अंदर तक महसूस होता है, जैसे पूरा प्लैनेट साइलेंटली स्क्रीम कर रहा हो। और इसी मोमेंट पर व्यूअर को समझ आ जाता है कि ये सिचुएशन अब रिवर्सिबल नहीं है। कुछ महीनों के अंदर अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर चुका होता है। सीजन्स का कोई रूल नहीं बचता। बर्फ डेजर्ट्स में गिरती है और जंगल बिना वजह जलने लगते हैं। फार्मिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि मौसम प्रेडिक्ट ही नहीं होता। एनिमल्स माइग्रेट नहीं कर पाते। बर्ड्स डायरेक्शन भूल जाते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अनस्टेबल हो जाता है। सैटेलाइट्स ऑर्बिट से गिरने लगते हैं। इंटरनेट, जीपीएस, कम्युनिकेशन सब धीरे धीरे बंद हो जाता है। शहर खाली होने लगते हैं। इंसान अंडरग्राउंड रहने लगता है, क्योंकि सरफेस पर रहना हर दिन ज्यादा खतरनाक हो रहा होता है। और ऊपर 5 चांद अभी भी चमक रहे होते हैं, लेकिन अब वो खूबसूरत नहीं लगते। वो एक कांस्टेंट रिमाइंडर बन चुके होते हैं कि अर्थ अब एक नेचुरल प्लैनेट नहीं रहा, बल्कि एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन चुका है। सालों बाद जब सिर्फ कुछ ही जगह लाइफ बची होती है, इंसान पीछे मुड़कर आसमान देखता है और पहली बार समझ पाता है कि एक ही चांद काफी था, बैलेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, जिंदगी के लिए। 5 चांद ज्यादा रोशनी नहीं लाए, उन्होंने अर्थ से वो चीज छीन ली जो सबसे जरूरी थी, कंट्रोल। आखिर में ये सच सामने आता है कि नेचर में एक्स्ट्रा चीज कभी गिफ्ट नहीं होती, वो हमेशा एक वार्निंग होती है। और अगर आज रात तुम आसमान में सिर्फ एक चांद देखो, तो समझ लेना कि अर्थ अभी भी जिंदा है और बैलेंस अभी भी बना हुआ है।